हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ़ शाहज़ेब और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो डिश लेकर आया हूं वो 100 साल पुरानी एक होटल में डिश है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100 साल पुरानी डिश। और डिश का नाम ये है चिकन अला कीव। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार चिकन अला कीव तो हज़ारों किस्म के लेट पर मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के तरीक़ों से बनते हैं, न्यू स्टाइल से बनते हैं। लेकिन आज जो आप लोगों को दिखाया जाएगा वो ओल्ड स्टाइल है। तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा, 100 साल 110 साल पुराना होटल है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जब पूरा भारत था, इंडिया था, तब ये डिश यहाँ पर बनती थी इस होटल में। और आज भी बिल्कुल वैसे ही मेथड में वो डिश बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी आज की वीडियो को बहुत पसंद करेंगे, जैसे आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को पसंद किया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी मैरिनेशन बनाएंगे। चिकन अला कीव के लिए बटर की फिलिंग होती है और चिकन का ब्रेस्ट में बटर की फिलिंग करके उसके बाद इसको फ्रीज़ किया जाता है। फ्रीज़ करने के बाद इसको मैरिनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मैरिनेशन बना के रख लेते हैं। अब मैरिनेशन बनाने के लिए एक हमने अंडा लिया है बोल में। अब इसमें वन पिंच इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1 पिंच इसमें 2 पिंच इसमें जो है ना हम लोग क्रश चिली ऐड करेंगे। और इसमें 1 पिंच हम लोग जो है ये पासली ऐड कर देंगे, चॉप पासली। और 1 पिंच इसमें 2 पिंच इसमें हो गया है, ये 2 पिंच है, 1 पिंच है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून है ये का चॉप का। थोड़ा सा हम लोग इसमें लेमन जो है लेमन लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये गाइस जी आप देख सकते हैं हमारी मैरिनेशन जो है ये तैयार हो चुकी है। अब हम लोग अला कीव बनाना स्टार्ट करेंगे। चिकन का ब्रेस्ट ले लिया है मैंने और इसमें तकरीबन 25 ग्राम बटर है। 25 ग्राम बटर में 1 चिकन का ब्रेस्ट जो है इसमें इसको ऐड किया जाएगा। अब हम इसको रोल करेंगे। इसको रोल बिल्कुल साइडों से इसको बंद कर दिया जाएगा। और एक थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट आप लोगों ने यहाँ से इसको बंद क्लोज़ करना। अब इसको क्लोज़ करने के बाद तकरीबन 8 घंटे तक 8 से 10 घंटे तक इसको जो है ना हम लोग डीप फ्रीज़ करते हैं। अब डीप फ्रीज़ कहाँ करते हैं ये आपको चिलर दिखा देते हैं। हमारे होटल में जो है हम लोग कंटिन्यू इसको चिलर में ही रखते हैं, इसको बना के चिलर में ही रखा जाता है। जी गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अब चिकन अला कीव को बटर को चिकन में फ़ोल्ड करके जब इसको रखते हैं तो हम लोग इसको 24 घंटे के लिए डीप फ्रीज़ कर देते हैं। इसको हमारे पास चिलर होता है ये, तो चिलर में हम लोग इसको 24 घंटे के लिए रखते हैं, फिर इसको 1 दिन के लिए बाहर रखा जाता है। अब इसके आगे क्या मेथड होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है कि हमारे पास ये फ्रीज़ कैसे किए जाते हैं। कंटिन्यू हमारे पास बनते रहते हैं, ऑर्डर आते रहते हैं और इसको फ्रीज़ किया करते रहते हैं। 24 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद इसको निकाला जाता है, फिर इसको 1 से 2 घंटा रख कर फिर इसे मैरिनेशन किया जाता है। मैरिनेशन करने के बाद इसे ब्रेड क्रम लगाया जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको मैरिनेशन कैसे करते हैं, फिर इसको ब्रेड क्रम कैसे लगाया जाता है। फिर ब्रेड क्रम लगाने के बाद भी इसे तकरीबन 24 घंटे तक हम लोग इसको फ्रीज़ में ही रखते हैं, डीप फ्रीज़ करके रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैरिनेशन कैसे लगती है। इसको मैदे में डीप करके मैरिनेशन आपको बता दिया है कैसे करनी है। अब इसको ब्रेड क्रम लगा दिया जाएगा। ब्रेड क्रम ज़रा सही से लगाना है आपने, ताकि जब इसको डीप फ्राई किया जाए तो साइडों से ये खुल ना सके। अगर ये खुल गया तो इसके बीच में जो बटर है वो सारा इसका बाहर आ जाएगा। अब एक मरतबा आप लोगों ने इसको ब्रेड क्रम लगा देना है। अब नेक्स्ट फिर एक मरतबा आपने इसको लगाना है। जितनी ज़्यादा कोटिंग आप करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट फिर ये आ गया, इसके ऊपर अच्छे से मैरिनेशन हो जाएगी।
ही टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत बनता है और वो बहुत ही ओल्ड स्टाइल है ये होटल में। ये आप देख सकते हैं इसको, ये चारों साइडों से खुलेगा नहीं, बिल्कुल इसको गोल शेप में, बॉल की शेप में अच्छे से ब्रेड क्रम, जितना अच्छे से ब्रेड क्रम आप इसको लगाएंगे उतना ही अच्छे से इसका गोल्डन कलर भी आएगा। और ये आप देख सकते हैं ये साइडों से खुलेगा नहीं, ये खुले ना, ब्रेड क्रम लगाएंगे सही से तो ये खुलेगा कभी भी नहीं। अगर ये खुल गया तो समझ लें कि ये फेल हो जाएगा, सारा बटर इसका बाहर आ जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, ये खाने के काबिल ही नहीं रहेगा। जितना ज़्यादा इसको पकाना भी इसको बहुत टेम्परेचर पे पड़ता है, जितना अच्छे से पकाएंगे उतना ही अच्छा ये अपना कलर देगा और रिज़ल्ट देगा। अब हमने इसको ब्रेड क्रम लगा दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको किस टेम्परेचर पर परफेक्टली और कैसे इसको पकाया जाता है, इसको डीप फ्राई किया जाता है और इसका टेम्परेचर क्या होता है। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये आप ये फ्लेम देख सकते हैं, इसका ये मीडियम से भी कम है ये फ्लेम इसका। इसी फ्लेम पर आपने इसका ऑयल गर्म करना है और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हालांकि वो फिर ऊपर कलर आ जाएगा, तो बीच से पकेगा नहीं। तो मीडियम से भी लो होना चाहिए इसका फ्लेम। ऑयल आप चेक कर सकते हैं, ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। अब इसमें हालांकि ऐड करूँगा, हालांकि ऐड करने से पहले आपने हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देना है क्योंकि ये ऊपर से ड्राई होगा तो ये ऊपर से कलर देगा और बीच से नहीं पकेगा। इसमें ऐड कर दूँगा, स्लोली स्लोली इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में जो है ना इसमें कलर आ जाएगा। थोड़ा सा दूँगा, जितना आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगा, अंदर से पकना चाहिए, बेसिकली ये अंदर से पकना चाहिए। बाहर से इसका कलर जो है ना वो तो 1 मिनट में ही आ जाएगा, 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने पकाया है, वो कलर इसका आ चुका है। तो मैं आपको कलर इसका दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और किसी भी साइड से ये खुला नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है, ये खुलना नहीं चाहिए बीच में से। बस इसका पकाने का इसका यही एक मेथड मेन यही है, इसका कलर आना चाहिए और बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पे इसको पकाना है और ये खुलेगा नहीं। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इसको साइडों से, ये कहीं से भी खुला नहीं है, बिल्कुल पक चुका है ये अंदर से। अब इसकी प्लेटिंग कैसे की जाती है, प्लेटिंग जैसे आप करना चाहें आप वैसे ही कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ इसकी प्लेटिंग कैसे सर्व की जाती है। जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं, ये प्लेटिंग अब मैंने कर दी है, ये मैश पोटैटो के साथ और ये सोते वेजिटेबल के साथ इसकी प्लेटिंग, सिंपल प्लेटिंग है इसकी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं मैंने की। प्लेटिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैश पोटैटो में अगर और भी कुछ ऐड करना हो या सोते वेजिटेबल रखनी हो या सोते पोटैटो रखने हो, कुछ भी रखना हो वो आप पर डिपेंड करता है। प्लेटिंग है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।